हेलो फ्रेंड्स, मैं जयेश भाई थी। पिछली बार मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज जिसका लेसन नंबर 9 मैंने आपको पूरा समझाया था। अब उसी लेसन का एक अपोजिट पार्ट है जिसमें हमको आज सीखना है फैक्टराइजेशन, जो कि हायर क्लास के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको सबसे पहले समझने फैक्टराइजेशन क्या होता है, इससे को समझने में सबसे पहले हम समझेंगे फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जो कि हम क्लास मेरे ख्याल से 4th या 5th से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिया आपका 15। अब 15 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। 15 किस किस की टेबल में आता है, दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स। 15 आएगा 1 की टेबल में आता है, 1 सब केस में आता है। 1 तो आपको सब हर एक वन हर एक का फैक्टर होता है। 3 आएगा, 5 आएगा और 15 खुद आएगा। ये इसके फैक्टर कहलाते हैं। इसी प्रकार से आप देखो 12 है। 12 के फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 4 6 एंड 12 आएगा। ये सब क्या कहलाएगा, इसके फैक्टर्स कहलाते हैं आपके। ठीक, अब ये सब के आपके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। अब ये किसके कॉमन नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर कॉमन है यदि देखा जाए तो 15 और 12 में कौन कौन से नंबर कॉमन आपको आ रहे हैं। एक 3 आ रहा है और आपका 1 आ रहा है। तो क्या होगा, इसके दोनों के कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर कितना होगा, कॉमन फैक्टर कितना होगा, 1 एंड 3 होगा। ये इसके कॉमन फैक्टर होगा। अब ये किसके लिए था और ये न्यूमेरिक वैल्यू के था। अब यही आपको चीज़ आ जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए। इस केस में हम कैसे करेंगे। अब जैसे कोई दिया आपका, कोई नंबर दिया आपका 2x दिया या दिया आपको 4xy दिया। अब इसमें आपको निकालना फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर में आपको वही समझा चुका हूँ, फैक्टर मतलब वो नंबर किस किस की टेबल में आता है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है 2x और 4xy किस किस की टेबल में आता है, हमको ये बताना है आपको। तो सबसे पहले 2x के फैक्टर आप देख लो क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है और x हो सकता है। और 4x के क्या हो सकते हैं, 4 का एक तो 2 1 2 और 4 होगा और x का x ही रहेगा और एक y रहेगा। अब इसमें आगे आपको कॉमन देखना है, इसमें कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। अब इसको इस तरीके से लिख लो आप। 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स और 4xy को क्या लिख दूँ। 4x का आप कुछ नहीं करना है, प्राइम फैक्टर निकाल लो, ज़्यादा बेटर इजी है। तो 2 इंटू 2 4 के फैक्टर हो गए आपके, और xy के क्या हो गया आपका, x इंटू वाई, ये हो गया। अब इसमें जो कॉमन आ रहा है उस पर सर्कल कर दो। 2 आएगा कॉमन, आपका x कॉमन आ रहा है, तो इसके फैक्टर क्या हो गया, 2x। तो मतलब 2x ऐसा नंबर है, ऐसा एक्सप्रेशन है जिसकी टेबल में आपका 2x भी आएगा और 4x भी आएगा। तो आपका इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर क्या हो गया, 2x और 4xy का क्या हो गया फैक्टर, 2x इसका फैक्टर हो गया। क्लियर हो गया। अब आपको एक और एग्जांपल से समझते हैं अपन, जैसे दिया 3x² एंड 6x5, इसके मुझे निकालना फैक्टर। अब 3x² के देखो क्या क्या निकल सकता है। 3 का फैक्टर प्राइम फैक्टर निकालो, 3 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा आपका, 3 आएगा। अब x² कितनी बार है यहाँ पर, x² 2 बार, x 2 बार है तो x को 2 बार लिख लो आप। y कितनी बार है आपका, 1 बार, तो y को आप 1 बार लिखना। अब 6xy, 6 के प्राइम फैक्टर निकालो। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3, कैसे निकालोगे, 2 इंटू 3 लिख लेना साइड में। और फिर x कितनी बार है यहाँ पर, 1 बार, यहाँ पे x लिख लो 1 बार, y कितनी बार है, 1 बार, ये लिख लिया। अब जो दोनों में कॉमन है उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। तो हमने कॉमन कौन कौन से आपका, एक 3 हो गया, एक आपका x हो गया और एक आपका y हो गया। तो इसकी फैक्टर क्या होगा, 3xy इसका कॉमन फैक्टर हो गया। मतलब 3x² एंड 6xy का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 3xy। दिया 12xy 3xy², 4x²y। अब इसका मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं 12xy का, 12xy। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। एक्स कितनी बार है यहाँ पर, 1 बार है, 1 बार लिख दो। वाई कितनी बार है, 1 बार लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट टर्म क्या एक्सप्रेशन क्या है, 3xy², 3 का 3 आएगा, एक्स आपका 1 बार है, वाई कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। नेक्स्ट क्या है आपका 4x²y। इसमें क्या आएगा आपका, 4 के क्या आएगा प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 2, एक्स कितनी बार है, 1 2, ये 2 बार लिख दिया मैंने। वाई कितनी बार है, 1 बार। अब जो तीनों में कॉमन है, कौन कौन से नंबर कॉमन है तीनों में, जो तीनों में आ रहे हैं उन्हीं को लिखना है आपको। तीनों में कोई नंबर कॉमन है क्या आपका, कोई भी नंबर ही। देखो इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं आ रहा है, इसमें 2 है लेकिन हमको तीनों में देखना होगा कॉमन।
इसमें आपका 3 है, 3 इन दोनों में आ रहा है, लेकिन इसमें 3 नहीं आ रहा है। अब x देखो, x किस में आ रहा है, x इसमें तीनों में आ रहा है, x आ रहा है, और y कोई से भी देख सकते हैं, y तीनों में आ रहा है, और कोई से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो बस क्या आएगा, कॉमन फैक्टर x आ जाएगा। इसमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू इसकी नहीं आएगी, क्योंकि तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं, मतलब क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 आप लिखो तो कोई दिक्कत नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1xy हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है 5x² माइनस 10x। अब इसके मुझे कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसके दो तीन तरीके, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर शुरुआत में बोलूँगा आप थोड़ा इस प्रैक्टिस से करना तो गलती नहीं होगी। सबसे पहले लिखूँगा 5x²। 5 का फैक्टर क्या आएगा, 5 ही रहेगा। x कितनी बार आएगा, 2 बार, तो x को 2 बार लिख दिया मैंने। फिर 10x का क्या आएगा, 10x का आएगा 2 × 5, प्राइम फैक्टर निकाल लेना इसका। और x आपका कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। अब दोनों में कॉमन कौन कौन से, इसको सर्कल कर दो, 5 और x। तो यहाँ फिर लिख दो 5x लिख दो, और यहाँ ब्रैकेट लगाना। यहाँ क्या बच गया, ऊपर क्या बच गया, एक x बच गया, तो उसको ब्रैकेट के अंदर x लिख देना। आप बीच में क्या माइनस है, तो माइनस लिख देना, और जो यहाँ पर बच गया ये लिख देना, ठीक। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आपका उल्टा बन गया। अपन ने पिछली बार ऐसा क्वेश्चन हमने इस फॉर्म में क्वेश्चन हमको दे रखा था, याद हो, लेसन नंबर 9 में हमने इसको किस फॉर्म में चेंज करा था, इस फॉर्म में चेंज करा था। मतलब इस 5x का x में 2 करा, इस 5x का 2 में 2 करा, इस 5x का x में 2 करा है, इस 5x का 2 में 2 करा। मतलब ये जो पूरा लेसन है आपका फैक्टराइजेशन 10 लेसन 9 का अपोजिट चलेगा, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है। अब इसको एक और एग्जांपल लेके हम क्वेश्चन देखो, -4a² + 12a³ + 6a² b²। अब इसमें क्या करना है आपको, वही जैसे दिया मैंने -4a², इसके निकालो फैक्टर। अब माइनस को मत देखना आप, तो बस माइनस को बाहर लगा देना। 4 के क्या होते हैं, 2 × 2, a कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। अब 12a³ है, 2 × 2 × 3 हो जाएगा आपका। और a³ कितना बार है आपका, a कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा आपका। a 3 बार लिख दो आपका, ठीक। a आपका 3 बार लिख दिया। फिर आएगा आपका 6a² b², a कितनी बार है, 2 बार, और b कितनी बार, 2 बार। अब तीनों में कॉमन कौन सा, माइनस मत देखना, 2 लिख दो आप। और कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है इसमें, इसमें 2 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 अब नहीं आ रहा है। 3 इन दोनों में आ रहा है, लेकिन ऊपर नहीं आ रहा है। और कौन सा कॉमन आ रहा है, a आ रहा है, एक बार ये हो जाएगा, और एक और बार ये आ रहा है, ठीक है। a 2 है, कितना हो जाएगा आपका, 2a² हो जाएगा। इस प्रकार से इसका फैक्टर कितना हो गया, 2a² हो गया। अब इसमें आप ध्यान से देखते जाओ, इस 2a² को मैंने लिखा बाहर, अब ब्रैकेट में इसमें माइनस था, तो सबसे पहले माइनस लिखूंगा। यहाँ पर क्या बच गया, 1 2 बच गया, तो उस 2 को लिख देना। अब क्या दे रखा, प्लस है, तो प्लस लिखना, प्लस लिखा आपने। यहाँ पर क्या गया, बच रही टर्म लिख दो, 2 3 6 बच रहा है, और एक a बच रहा है, 6 से लिख देना, ठीक है। जो जो टर्म बच रही है वो सब लिखते आना। अब यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, प्लस दे रखा, तो प्लस लगाओ। एक 3 बच रहा है, और क्या बचा, 2b बच रहा है, मतलब क्या होगा, b² बच रहा है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब एक तरीके से इसका फैक्टर ये हो गया। अब लेसन नंबर 9 में अपने क्या करा था, इनका इसका इसमें इंटू करा था, फिर इसका इसमें इंटू करा था, और इसका इसमें इंटू करा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये मोनोमियल है और ट्राइनोमियल है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर ये मिल जाएगा, ठीक। अब इसको आप चाहो, ये प्रैक्टिस पे भी डिपेंड है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपको स्टार्टिंग में। जैसे एक क्वेश्चन था -4a² + 12a³ + 6a² b²। अब 4 12 और 6, ये 4 12 और 6 ये किसकी टेबल में आता है नंबर कॉमन, 4 12 और 6 ये नंबर आपको टेबल याद होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ये नंबर आएगा 2 की टेबल में, तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 2 लिखूँगा, ठीक। अब इसके बाद क्या है, अब ये a² है, ये a³ है, ये a² b²। अब b² तो किसी में भी नहीं आ रहा, तो b² तो सवाल ही पैदा नहीं था कि बाहर आएगा। अब यहाँ पर a इसमें भी आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, a इसमें भी आ रहा है, लेकिन सबसे लोएस्ट पावर कौन सी, a की, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 है, तो सबसे लोएस्ट पावर हमेशा बाहर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या बच गया, एक 2 इसमें बाहर निकल गया, तो अंदर बच जाएगा -2, क्योंकि इस a² को तो मैंने बाहर लिख चुका हूँ। इसी प्रकार से इस a³ में से एक 2 बाहर चलेगा, क्या एक सिंगल a बच जाएगा आपका, सिंगल a बच गया आपका। और मुझे चाहिए 2 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 6, तो यहाँ पर 6 लिख दूंगा आपका। इसी प्रकार से अब 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है, यहाँ पर 3 लिखूंगा पर।
आपका ए स्क्वायर से बाहर निकल गया, सिर्फ क्या बचा आपका बी स्क्वायर बचा, तो आपका ये आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत में अभी प्रैक्टिस बहुत लगेगी। अब शुरुआत में ऐसे करना जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे क्वेश्चन की, ऑटोमेटिक आप डायरेक्ट कॉमन निकालते जाओगे। बड़ी क्लास में, हाई क्लास में इस टाइप से नहीं कर सकते क्योंकि टाइम की कमी रहती है, तो आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे इसकी हैबिट में आपको लाना पड़ेगी। जैसे कि अभी अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे डायरेक्ट करना। अभी तक जो मेथड आपने सीखी थी वो प्रोसेस क्या बहुत लॉन्ग हो जाती है, जो कि हाई क्लास जिसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है। यदि आप चाहो तो उससे भी उससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों सिखा रहा हूँ। जैसे 9 और 27, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन सा नंबर आ रहा है कॉमन। 9 और 27 ये दोनों नंबर किसकी टेबल में आते हैं, तो आप इजी में बोल सकते हैं दोनों 9 और 27 किसकी टेबल में आएंगे, 9 की टेबल में। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 9 लिख दूंगा। अब 9 के बाद 9 कितनी बार में आता है, 1 बार में लिख देना, और 27 कितनी बार में आता है, 3 बार में लिख देना, और ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर देना, ठीक है। और बीच में वाली माइनस है तो माइनस कर देना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इस पे वेरिएबल पे, कि कौन सा इसमें वेरिएबल कॉमन आ रहा है। अब इसमें ध्यान से देखो, इधर एक्स की पावर कितना है 2 है, इधर एक्स की पावर 1 है। तो जो एक्स की जो वेरिएबल की जो लोएस्ट पावर है वो हमेशा बाहर लिख देना चाहिए, यदि वेरिएबल सब में आ रहा है तो। इन केस जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, तो इसमें पावर लोएस्ट पावर कौन सी है, 1 वाली, तो इसको बाहर लिख दिया मैंने। अब इन ये यहाँ पर एक्स कितनी 2 बार है, इस दो एक्स 2 बार में से हमने एक एक्स बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, एक सिंगल एक्स बच गया आपके यहाँ पर। और यहाँ पर इस सिंगल एक्स को ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके हैं। तो इस प्रकार से इसका फैक्टर क्या हो गया, 9x x माइनस 3 हो गया। ठीक हो गया क्लियर। अब सपोज करो ये क्वेश्चन जैसे ऐसा आ जाए 2x स्क्वायर माइनस 10, अब इसमें हमको डायरेक्ट कॉमन लेना है। अभी मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, वाली मेथड तो आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि 9 को अलग लिखो, x को अलग लिखो, 27 लिखो, फिर दोनों से जो कॉमन आ रहा है उसको सर्कल बना के बाहर लिखो। ठीक, अब क्या करना है, इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे नंबर, इसमें कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है हम उसको चेक करेंगे। और यहाँ पर आपका 2 है और 10 है, 2 और 10 किसकी टेबल में आते हैं, यहाँ पर 2 की टेबल में आते हैं। अब 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। यहाँ पर 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में। ब्रैकेट क्लोज कर दो, बीच में माइनस है माइनस कर दो। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल इसमें क्या कॉमन आ रहा है वो देखिए। यहाँ पर एक्स कितनी 2 बार है, ठीक है, यहाँ पर एक्स आपका एक बार भी नहीं है, ठीक। तो इसमें आपका कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आ सकता है, क्योंकि वेरिएबल आपका सब में होना चाहिए सेम वेरिएबल। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर एच डी लिख देंगे। इस तरीके से इसका फैक्टर ये हो गया 2, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक, ये हो गया। ये डायरेक्ट मेथड सिखाई थी मैंने आपको। और एक जो ऑलरेडी मेथड सिखाई थी वो आपको पता ही है, 2x स्क्वायर माइनस 10, जैसे इसको करना था। तो 2x इसको क्या लिखते हैं अपन, 2 इंटू एक्स। 10 को क्या लिखूँगा, 10 की फैक्टर क्या होता है 2 इंटू 5, दोनों कॉमन क्या है आपके 2 कॉमन आ जाएगा। या कितने एक्स बच गए, एक्स की पावर 2, एक्स कितनी बार है 2 बार बचे, तुमने उसको एक्स की पावर 2 को लिख दिया। अब बीच में माइनस लगा दो। अब यहाँ पर क्या जाएगा आपका जो बच गया उसके यहाँ पर लिख दिया एक्स को मैंने। हमें ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है कि आप क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। ऐसे में आपको कहूँगा कि आप डायरेक्ट की प्रैक्टिस करो। शुरुआत में आप 2 3 4 5 6 क्वेश्चन इस तरीके से करो। इसके बाद इन क्वेश्चन को डायरेक्ट करने की हैबिट डालो। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी, जो कि हाई क्लास में आपको काम होते आएगा। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें इसको भी फैक्टराइज करना है। ठीक, यहाँ पर हमें मालूम नहीं यहाँ पर 4 टर्म दे रखी। तो सबसे पहले हम वही बताया था मैंने, सबसे पहले आप देखोगे नंबर को, इन तीनों में चारों में नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है। आप सबसे स्टार्टिंग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 को देखने से मतलब नहीं कि 1 की टेबल में सब नंबर आते हैं, हम 2 से स्टार्ट करें। अब 2 की टेबल में आपका 10 आता है, लेकिन 2 की टेबल में 3 नहीं आता है और 15 में नहीं आता है, तो आपका 2 कॉमन नहीं हो सकता। 10, अब आपका नेक्स्ट नंबर होगा 3 की टेबल में 3 भी आ रहा है, 15 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 और 10 नहीं आते। इसी प्रकार से और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हो 4 5 6 7 8 9 10 तक आप देखोगे तो कोई भी नंबर चारों में कॉमन नहीं आ रहा। जो चारों में कॉमन आए वही हम बाहर लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप वेरिएबल यहाँ पर एक्स है, इसमें भी एक्स है, ठीक है, यहाँ भी एक्स है लेकिन इसमें एक्स नहीं है, तो वेरिएबल इन चारों में से एक्स कॉमन नहीं आ सकता। आप नेक्स्ट देखिए वाई एक वेरिएबल वाई है, वाई आपका इसी 2 में ही इसमें है और इसमें है, लेकिन बाकी 2 टर्म में नहीं है, तो वाई भी आपका इन चारों में से कॉमन नहीं आएगा। इस केस में इनको फैक्टराइज कैसे करेंगे उसको समझा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो 2 टर्म है उसको हम फैक्टराइज करेंगे, उसको फैक्टराइज उसी मेथड से करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब इसको आप देखने में जो बाद की 2 टर्म है उसको देखने में था, 2x स्क्वायर और 10xy। अब इसको क्या करना है आपको, 2 और 10 इनकी टेबल में कौन सा नंबर कॉमन आता है, यहाँ लिखोगे 2 आता है। अब कितनी बार में आता है, यहाँ पर 1 बार में, यहाँ पर आता है 5 बार में, और यहाँ पर लगा देना प्लस, यानी प्लस है तो प्लस लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना।
इस टर्म को हम बाद में यूज़ करेंगे, इसका बाद में कैसे यूज़ करेंगे बताऊँगा। पहले इन दो टर्म को देखो। अब देखते हैं वेरिएबल। अब आपका वेरिएबल में देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका जो लोएस्ट पावर है उसको हमेशा बाहर लिख देना चाहिए। ये मैंने एक x बाहर लिख दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से यहाँ पर x 2 बार था, इसमें से एक x बाहर लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक सिंगल x बच जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अब देखो आपका x का काम हो गया। अब हम y को देखेंगे, यहाँ पर y है, यहाँ पर y नहीं है, तो इस y को क्या करेंगे हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। हो गया क्लियर आपको? ये जो मैंने आपको पहले बताया था वही मेथड है यहाँ पर। और नहीं समझ जैसे दिक्कत आ रही है तो उसको अलग अलग करके भी कर सकते हो। 2x को अलग कर लो, उसको अलग कर लो, दोनों जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख के उस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब इस टर्म को देखिए, इसको करना है हमें, जो टर्म हमें यहाँ पर ब्रैकेट में मिली है उसी टर्म को हम सेम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख दो, 1x प्लस 5y, ये लिख दिया आपने। अब मुझे थर्ड टर्म क्या चाहिए, ध्यान से वो थर्ड टर्म चाहिए 3x। तो इस 1x में किसका इंटू करूँगा कि मुझे 3x मिल जाएगा। तो 1 में किसका इंटू करने पर मुझे मिलेगा 3 का। x तो ऑलरेडी दे रखा है, 3 इंटू 1 3 और x 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ऑटोमेटिक देखोगे 3 5 जा 15, जब इसका इंटू करूँगा 3 5 15 ऑटोमेटिक ये टर्म मुझे मिल रही है। अब इस तरीके से इसका फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 1x प्लस 5y। जो ब्रैकेट में 2 बार लिखा था उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, और इधर ब्रैकेट के बाहर नंबर क्या है आपका, एक्सप्रेशन क्या है, टर्म क्या है 2x, और यहाँ पर लिख दूँ प्लस 3। ये इसके पूरे फैक्टराइज कराएगा, ठीक। आगे से हमें यदि 4 टर्म देखिए आपको इस टाइप से करना है। सबसे पहले आपको कोई भी नंबर देखना है, इन चारों में नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है। नंबर कॉमन नहीं आएगा फिर हम देखिए वेरिएबल देखेंगे, ठीक। वेरिएबल भी यदि कॉमन नहीं आ रहा है तो इस टाइप से करेंगे, शुरू की 2 टर्म और बाद की 2 टर्म। अब कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको टर्म सेटिंग नहीं होती है, हो सकता है इस टर्म को मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा कॉमन, हो सकता है उसको इधर लाना है, लेकिन जब भी इधर से उधर करना पड़ता है तो साइन चेंज नहीं होता, वो एज इट इज यहाँ पर लिखना पड़ता है। प्लस का प्लस लिखना है, माइनस का माइनस ही लिखना है, ठीक। यदि कोई कंडीशन आपको सिर्फ कोई कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कंडीशन नहीं हो रही जम रही है तो, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।